गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो वर्क कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। तो जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू। और उन्हें जो है अब इस कंडीशन जो है वो सबके सामने ही, तो मार्क्स में जो है वो तुम्हारे को पता चल जाएगा। ठीक है, जो सेशन मार्क्स जाने हैं वो तो स्कूल के याद में है, और स्कूल जो है मोहित सर वगैरह है, जो सभी पूरा मैनेजमेंट है उस चीज को वॉच भी कर रहा है कि कौन बच्चे सीरियसली इसको ले रहे हैं, कौन बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग परफॉर्म करो या मत करो, हमने हमारी जितनी कोशिश थी वो कर ली है। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे तो कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, अपना वर्क करके सेंड करो। कुछ बच्चे रेगुलर सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वर्क रेगुलर वो डेफिनेटली अपना गोल जो है वो अचीव करेंगे। ठीक है ना, तो अभी भी टाइम है, समझ जाओ। जो नहीं कर रहे हैं वर्क करो टाइम पे और सेंड करो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्किप करना ही है, मैंने बता दिया था, और थर्ड क्वेश्चन भी आपको स्किप करना है। सेकंड क्वेश्चन सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि शो करना है कि इसको मैक्सिमम है, x e पर मैक्सिमम है। तो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू डेफिनेटली वहां पे e ही आएगी। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करोगे और x की वैल्यू e पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम है। ठीक है, आप ये हमने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए इस तरह के, आप खुद करोगे इसको। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रहा हूं आपको। देखो ये x और ये y, ऑब्वियसली हमें dx अपॉन d थीटा निकालेंगे क्योंकि कौन सी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। dx अपॉन d थीटा निकाला मैंने, और ये dy अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा देखो आप इसमें इसका डिफरेंशिएट किया मैंने, माइनस इसका दोनों तो a cos थीटा और माइनस आपका आएगा cos थीटा का दोनों तो a थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो पहले से माइनस था, माइनस एक और आया तो a sin थीटा हो गया। ये बचा आपका ओनली a थीटा sin थीटा। ठीक है, और dy by dx क्या हो जाएगा ऐसे, a sin थीटा, a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा, और ये कैंसिल हो गया, बचा ओनली tan थीटा। ये क्या आएगा मेरे पास, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए मेरे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल dy upon dx equals to -1 upon tan थीटा। ठीक है, अगर हमने पूरी 6.5 पूरी इतनी एक्सरसाइज इतने टाइम में हमने कंप्लीट की है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इन चीजों में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक है ना, तो dy upon dx जो हमारी स्लोप होती है, और तो dy by dx हमने निकाली, ये आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। dy by dx लिखनी यहाँ पे m2 m equals to -1 upon tan थीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द एक पॉइंट थीटा, थीटा पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, थीटा पॉइंट पे हमारा x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो पुट कर दो, इक्वेशन निकालो। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इक्वेशन y माइनस y1, तो y1 की प्लेस पे ये इक्वल टू स्लोप -1 अपॉन tan, ये -1 अपॉन tan थीटा। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहा हूं, पता होना चाहिए आपको कैसे निकाला जाता है। पॉइंट जब हमारे पास गिवन हो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 तो आपका ये पॉइंट हो गया, थीटा पॉइंट है ना, थीटा पे जो है थीटा पे निकालना, तो थीटा पे y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, और स्लोप हमारे पास ये है x माइनस दिस a cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, tan थीटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो गया y tan थीटा माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a sin थीटा tan थीटा प्लस
इससे मल्टीप्लाई करेंगे a थीटा cos थीटा tan थीटा इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x माइनस प्लस वापस a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ये आपके पास आता है। ठीक है, इस x को मैंने उठा के इधर लेके आया तो x प्लस y tan थीटा। देखो तो सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट देखो क्या बचा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैं करता हूं यहां पे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, a थीटा sin थीटा बचेगा जो कि आपका उधर भी है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपका उधर भी है। यहां तो आपका माइनस a, तो ये इधर आएगा a sin थीटा tan थीटा और ये वाला पार्ट हो गया माइनस a थीटा sin थीटा। ठीक है, और प्लस a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। ठीक है, इन दोनों को मैंने उधर ट्रांसफर भी कर दिया। ये वाला पार्ट मैंने ऐसे लिखा, ये वाला पार्ट आपका माइनस का a थीटा sin थीटा हो गया। ठीक है, और ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, x प्लस y tan थीटा इक्वल्स टू ये बच रहा है हमारे पास a sin थीटा tan थीटा प्लस a। अब देखो मैंने यहाँ पे जो tan थीटा है ये वाला इनको sin अपॉन cos के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो x प्लस y sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू ये हो गया a sin थीटा डॉट sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया cos थीटा का, तो ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू ये हो गया a sin स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर के दोनों साइड से काट दिया हमने इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो अच्छे से, a कॉमन आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 हो जाएगा, तो ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू बचता है हमारे पास a। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये प्रूव करने के लिए, क्या बोल रहा है, show that the normal at any point theta to the curve this is at a constant distance from the origin। origin से हमें वो डिस्टेंस निकालनी है इसकी और वो कांस्टेंट आनी चाहिए, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल एंड origin। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। तो कैसे निकाली जाती है, उस पॉइंट को इसमें पास किया जाता है, पास करने का मतलब x और y की जगह उन वैल्यू को रखा जाता है और ये इधर आएगा माइनस a अपॉन और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये मॉड में, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हो गया आपका 1 और बचा a ओनली। तो ये डिस्टेंस क्या है आपकी, एक कांस्टेंट नंबर आ रही है a, थीटा नहीं आ रहा इसके अंदर, कांस्टेंट आ रहा है, ये मतलब आपको प्रूव करना था। हेंस यहां लिख दोगे आप, हेंस प्रूव लिख दो, या स्टेटमेंट लिख दो जो स्टेटमेंट इसे प्रूव करने के लिए बोला है। क्लियर है। अब इसी तरह से आपका 6 और 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है, 7 में भी सेम, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो इनमें क्या बोल रहा है कि प्रूव हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, वही आप इसको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में करा दूंगा, बाकी आपको करोगे। देखो आपका 7 क्वेश्चन मैंने लिया है, कुछ मैंने स्टेप एडवांस में लिख ली है ताकि आपको वीडियो जो है वो कम टाइम का हो। fx इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना होगा मैं इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका एलसीएम लिया, 3 तो आपको कॉमन है, कैंसिल एलसीएम लिया तो ये x टू पावर 6 -1 और x टू पावर 4 0। तो ये हो गया आपका इक्वल टू 0 और x टू पावर 6 इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू आपके पास आएगी +-1। ठीक है ना, इवन पावर है आपका।
पावर इवन है तो दो सॉल्यूशन आएंगे, पावर ओड होती है तो एक ही सॉल्यूशन है तो प्लस पॉजिटिव 1, तो दो वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब आपका इंटरवल जो है वो किस तरह से डिवाइड होगा, यहां लिखेंगे हम इट्स डिवाइड्स द इंटरवल इन देखो माइनस इनफाइनाइट से -1, ठीक है, -1 से 1 और 1 से वापस इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस तरह आपने दो वैल्यू आते हैं, तीन इंटरवल बनते हैं, एक आते हैं, दो बनते हैं, तीन आएंगे तो चार बनेंगे, ठीक है ना। जितनी वैल्यू आती है x की उससे एक ज्यादा बनेगा। अब किसमें इंक्रीजिंग और किसमें डिक्रीजिंग है हमें पता करना है, ठीक है। तो पहले माइनस और माइनस इनफाइनाइट टू -1, इसमें बीच में से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, क्या आती है वो देखना है आपको। एट x गोस टू -2 लिया मैंने तो f -2 कितना आ रहा है, -2 का क्यूब। तो ये हमारा -2 जो है वो एवरेज x में रखना होता है, यहाँ पर रखेंगे हम तो 3 -2 का स्क्वायर माइनस 3/-2 तो देखो ये कितना है, -2 का स्क्वायर 4 4 × 3 12 माइनस 3/-2 का 2⁴ तो 16 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे 12 × 16 -3/16 दिस इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, सॉल्व करके रख लेना ग्रेटर देन 0 है हमारा, ठीक है। फिर एट x इक्वल्स 4, पहले ये लिखेंगे 4 x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए, तो -1 से 1, ठीक है। -1 से 1 में देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे हम 0 मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि अपॉन में ये x आ रहा है, x रखने पे हमें इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारा कोई नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो कोई और नंबर लो इसमें से, -1 से 1 के बीच में से 0 के अलावा कोई और नंबर लो, तो 0 के अलावा हम क्या नंबर यहाँ पे माइनस का 1/2 ले लो, ठीक है, या 1/2 ले लो, पॉजिटिव 1/2 ले लो, माइनस का भी कोई ले हम पॉजिटिव 1/2 ले लेते हैं, तो 3 × 1/2 का स्क्वायर -3/1/2 का रेस्ट ऑफ 4, तो देखो ये कितना बन गया 3/4 हो गया, तो -3/3 इंटू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 का 2⁴ ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर चलाएगा, ठीक है। तो 3/4 माइनस 48, ये आपका क्या हो जाएगा लेस देन 0। अब ये हम लेंगे यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब लेंगे हम x ये वाले इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट के लिए, और इसमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो 2 गुण के f डैश 2, ठीक है, मैं 2 लूंगा यहाँ पे x इक्वल्स टू ये लिखो 8x इक्वल्स टू मैं आपको लिखा था, और मैं लिखूंगा f डैश 1/2, ठीक है। और इस तरह से f डैश 2 इक्वल्स टू 2 पुट करो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3/2⁴, तो ये ऑब्वियसली जो है 3 × 4 माइनस 3/16, और ये होगा 12 माइनस वही आपको जिस तरह से पहले आया था 12 × 16 माइनस 3/16 दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के लिए, तो इस वाले इंटरवल के लिए और इस वाले इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है, और जबकि बीच में इस वाले इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले का लिख दूंगा x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है ना। बीच में से इंटरवल हटाना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा when x belongs to -1 to 1,
इस वाले में डिक्रीजिंग है और इन दोनों में क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है? इसी तरह से आप सेम टू सेम 6 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब देखो आपका 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। ये आपको इलिप्स है, ठीक है, इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इसकी इक्वल हो। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया अपनी मर्जी से, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो मैक्सिमम लाना है आपको, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। एरिया इसका फाइंड करना है with its vertex at one end of the measure axis, और जो इसका एक एंड है वो इस मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर यानी कि यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास इसको मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया भी कौन सा, मैक्सिमम एरिया। तो पहले इसको मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वही हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस अगर ये वाली है तो हाइट ये लेंगे, ये हाइट हो जाएगी वाली। तो मैंने इसको इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए, मतलब ये वाली डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली p, ठीक है ना, और ये वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया q। क्लियर है? ये वाली डिस्टेंस ले ली मैंने q और ये ले लिया मैंने p। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p माइनस pq, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इस सॉरी माइनस यहाँ ऊपर वाले ले लो, चलो माइनस p और q यहाँ हो गया। इसके तो माइनस p माइनस q होगा यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने। अब बेस के लिए, बेस तो हमारे पास ये वाला होना चाहिए और हाइट के लिए ये वाली लेंथ होनी चाहिए। इसमें से ये वाली लेंथ तो मेरे पास a है, यहाँ से आता तो a है और यहाँ से आता a प्लस p है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है या तो मैं p लूंगा या q लूंगा, दोनों में से एक को वेरिएबल लेना है मेरे को। तो एक वेरिएबल लेना तो एक को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट कहां से करूंगा मैं, इससे करूंगा, इस इक्वेशन से। तो ये वाला पॉइंट माइनस pq है, तो इसमें से q की वैल्यू निकालो या p की वैल्यू निकालो, जिसकी मर्जी हो वो निकालो, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो लेट point on ellipse is minus p minus q, ठीक है। सो देखो इसमें रखेंगे माइनस p का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से किसकी वैल्यू निकालना है, चलो मैं q की वैल्यू निकालता हूं। q की वैल्यू निकालना ज्यादा बेटर रहेगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यहां से q स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और q स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहां से b स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस p स्क्वायर। एलसीएम ले लो इसका, तो a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। और q इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन a और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से q की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास 2q, ये बेस है हमारा। तो q तो मैंने इतना सा एज्यूम किया था, ये पूरा टोटल कितना होगा 2q होगा। तो 2 इंटू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली b अपॉन a और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और हाइट क्या हमारी, ये वाली, यहां से अगर आता है a प्लस p, तो a प्लस p, तो देखो ये दूसरे से 2 कर दिया, और ये b अपॉन a ये आपका इक्वेशन बन गई a फॉर्म में। ये एरिया हो गया, ठीक है। इसी को मैक्सिमाइज करना है तो इसको p के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे।
चाहो तो इसे स्क्वायर कर लो ताकि रूट हट जाए, लेकिन स्क्वायर करने से ठीक रहेगा, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैसे यहाँ पे u इंटू b है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा, हम कर सकते हैं क्योंकि कर ही लेते हैं। चलो a प्लस p का होल स्क्वायर। अब इसी का हम डिफरेंशिएट कर लेंगे p के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है हमारे पास, देखो पहले इसका कर रहा हूं डिफरेंशिएट, तो वो a प्लस p का होल स्क्वायर कॉमन और इसका डिफरेंशिएट आएगा माइनस का 2p प्लस, अब के बाद ये पूरा पार्ट एज इट इज कॉमन, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2 into a प्लस p, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहां से, इक्वल टू 0, तो 0 पुट करो, तो देखो 0 पुट करने से ये वाली स्टेप यहां से a प्लस p, एक तो ये कॉमन आएगा, तो पहले एक बार ऐसे लिख रहा हूं उसको, और माइनस का ये इंटू p प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a प्लस p इक्वल टू 0, ठीक है। और लास्ट में देखो ये क्या आ रहा है हमारे पास, सॉल्व करना है हमारे को इसको, ठीक है। तो ये b स्क्वायर a स्क्वायर ये भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और स्टेप बच गई हमारे पास a प्लस p भी यहां से कॉमन आ रहा है, तो a प्लस p इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये बचा a प्लस p इंटू p यहां से, और यहां से बच रहा है a प्लस p तो कॉमन चला गया, ये बच रहा है a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके लिख दो इसको a प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a प्लस p और ये बचा आपका ये पार्ट भी कैंसिल, a स्क्वायर प्लस ap इक्वल टू 0, और देखो यहाँ से a की वैल्यू p की वैल्यू मिलती है एक तो माइनस a, और यहाँ से a कैंसिल, तो यहाँ से माइनस a ही मिलती है हमारे को, ठीक है ना। a की वैल्यू मिलती है ओनली माइनस a, क्लियर है ये, तो 2 दोनों का कॉमन आई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो p की वैल्यू मिलती है आपको माइनस का a, देखो यहाँ थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो गई क्योंकि ये माइनस का था यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट था वो माइनस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे ये दोनों माइनस के आएंगे, यहाँ ये माइनस का ap और माइनस का p स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये माइनस का आएगा, तो फिर यहाँ जो अंदर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस 2p स्क्वायर माइनस ap प्लस a स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको 0 किया तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी माइनस a, और एक ये वाला कि माइनस 2p स्क्वायर माइनस ap प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस ap माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग कर लो इसकी, अगर स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग कर लो इसकी, ये a स्क्वायर p स्क्वायर आना चाहिए, तो हो जाएगा ये 2ap माइनस ap माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मिला हुआ 2p कॉमन आया तो ये p प्लस a, यहाँ से माइनस a कॉमन आया तो ये p प्लस a इक्वल टू 0, तो ये p प्लस a और 2p माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से वापस p की वैल्यू मिलती है हमारे को माइनस a और a अपॉन 2, ठीक है। तो माइनस a जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि माइनस a जब हम लेंगे, ये हमने इलिप्स बनाया था मैंने, जब इस तरह से मैंने ट्रायंगल बनाया थी डायग्राम में, अगर इस p की वैल्यू
ये वैल्यू p दी थी मैंने, ये माइनस a यानी कि यहाँ पे चली जाएगी तो फिर ट्रायंगल बनेगा कैसे? यहाँ से कोई ट्रायंगल बनेगा क्या? यहाँ से हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, तो आपकी x p की जो वैल्यू रहेगी वो a/2 आएगी। a/2 मतलब यही बनेगा आपका ट्रायंगल इस तरह से, जिसका एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो a/2 ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पूछा क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो एरिया जो है आपका, एरिया का जो फार्मूला है ये वाला, क्योंकि हाँ अपन को मैक्सिमम प्रूव करना है। मैक्सिमम प्रूव करने के लिए आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे, आगे का आप खुद करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वहां पे आपका ये नेगेटिव आना चाहिए, ओवरऑल सोल्व करने पे नेगेटिव आना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, ठीक है? और एक p की वैल्यू a/2 रखोगे, वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और वापस एरिया में फाइंड आउट करना था, तो जो एरिया का फार्मूला है हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है एरिया का, इस फार्मूले में p की वैल्यू a रख लेना, आपका वही आंसर होगा। यहाँ a² आ जाएगा, यहाँ a/2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वो आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो आगे आप खुद करोगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कोशिश करना है कि 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आप खुद घर पे कर सको, ठीक है ना? थैंक यू।